सात मई 2025 रात 1:44। भारतीय सेना ने वो किया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका था। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि इंसाफ था। ये हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर किया गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकियों ने नरसंहार कर दिया। 26 निर्दोष नागरिकों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर चुना गया और उनके परिवारों के सामने गोलियों से भून दिया गया। एक नेपाली नागरिक भी इस हमले का शिकार हुआ। हर घर, हर दिल और हर आंसू एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या अब खामोश रहना सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के जवाब को एक ऐसा नाम दिया जो हर भारतीय के दिल से जुड़ता है, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर एक हिंदू स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा प्रतीक होता है, उसका परिवार, उसका सुहाग, उसका प्यार। और जब पहलगाम हमले में 25 महिलाएं विधवा कर दी गईं, तब इस ऑपरेशन का नाम एक संदेश बन गया कि उनके सिंदूर का एक एक कतरा अब जवाब बनेगा। सेना द्वारा जारी किए गए प्रतीक में सिंदूर शब्द के एक ओ को सिंदूर की कटोरी के रूप में दिखाया गया है, जिसमें से कुछ सिंदूर छलक गया है, जैसे बलिदान का खून। कैप्शन था, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। आइए अब जानते हैं उन 9 आतंकी ठिकानों के बारे में जिन्हें भारत ने निशाना बनाया। 5 पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में और 4 पाकिस्तान के अंदर। सभी पर सटीक मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और ये ठिकाने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर चुने गए। तो आइए जानते हैं पहले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 ठिकाने। पहला, सवाई नला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर-ए-तैयबा। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ आतंकियों को बंदूक चलाने, विस्फोटक बनाने और घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। सोनमर्ग 20 अक्टूबर 2024, गुलमर्ग 24 अक्टूबर 2024 और पहलगाम 22 अप्रैल 2025 हमले के आतंकी यहीं से प्रशिक्षित थे। दूसरा, सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जैश-ए-मोहम्मद। यह जंगली इलाकों में गुप्त रूप से कार्यरत ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक बेस था। यहाँ हथियारों की सप्लाई, विस्फोटक और जंगली इलाकों में जीवित रहने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। यह फिदायीन हमलों के लिए आतंकियों को तैयार करता था। तीसरा, गुलपुर कैंप, कोटली, लश्कर-ए-तैयबा। राजौरी और पूंछ इलाकों में हमलों के लिए सक्रिय बेस। 20 अप्रैल 2023 और 9 जून 2024 को हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। चौथा, बरनाला कैंप, बिम्भिर, जैश-ए-मोहम्मद। यह एक विशेष ट्रेनिंग बेस था जहां हथियार चलाना, राडार से बचाव और आईईडी निर्माण सिखाया जाता था।
यह स्थान जंगलों में गुप्त ठिकानों के लिए खास तौर पर जाना जाता था। 5वां, अब्बास कैंप कोटली, लश्कर ए तैयबा। एक छोटा लेकिन खतरनाक कैंप जहां हर बार 15 फिदायीन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ उन्हें वन वे मिशन के लिए तैयार किया जाता था, यानी जिंदा वापस लौटना मंजूर नहीं होता। तो चलिए अब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर के 4 प्रमुख ठिकाने। पहला, सरजाल कैंप, सियालकोट, जैश ए मोहम्मद। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को यहीं प्रशिक्षित किया गया था। यहाँ स्नाइपिंग, शहरी हमलों की रणनीति और खुफिया गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा, महमूना जोया कैंप, सियालकोट, जैश ए मोहम्मद। यह वह जगह थी जहां पठानकोट एयरबेस हमले की पूरी योजना बनाई गई थी। यह कैंप आधुनिक हथियारों और ड्रोन ऑपरेशंस की ट्रेनिंग के लिए कुख्यात था। तीसरा, मरकाज तैयबा, मुर्दिके, लश्कर ए तैयबा। यही वह स्थान है जहां से 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की योजना शुरू हुई थी। अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकियों को यहीं तैयार किया गया था। चौथा, मरकाज सुबहान अल्लाह, बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर। यह जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है जहां आतंकियों की भर्ती, ब्रेन वॉशिंग, धार्मिक उन्माद और सैन्य ट्रेनिंग दी जाती थी। यह भारत विरोधी सभी अभियानों का वैचारिक और रणनीतिक केंद्र था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह उन 25 महिलाओं के सिंदूर का जवाब था जिन्हें आतंकवाद ने विधवा बना दिया। ये न्याय था हर उस परिवार के लिए जो चुपचाप रो रहा था। भारत ने दिखा दिया कि हम सहनशील हैं लेकिन कमजोर नहीं। आज आतंकियों को उनका ठिकाना दिखा दिया गया है और ये शुरुआत है, अंत नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।